खास तौर पे इसमें कुछ मैनुअल होते हैं, कोई भी पोजिशनिंग मैनुअल्स के आते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा VOR, वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, इसको असेस करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे असेसमेंट पोस्टीरियर कैनाल की, एंटीरियर कैनाल की या हॉरिजॉन्टल कैनाल की असेसमेंट करेंगे। और वर्टाइगो के कुछ कोड्स और डिजीनेस के कुछ कोड्स जो है वेस्टिबुलर के हवाले से वो हम असेस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं। ये एक ऐसा इशू था जो कि डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे और इसमें जो मल्टीफोकल डिजीनेस की होते थे लोग इसको जज नहीं कर पाते थे या हमारे क्लिनिशियंस या फिजिशियंस इसको डायग्नोस नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी। और डिजीनेस क्या करते थे, डिजीनेस से जो समझने की बात थी, इसको जो डायग्नोसिस की बात थी, वो इशूज हम इसमें देख रहे हैं कि मिस कर रहे थे या मिस डायग्नोस हो पा रहे थे, उसको देख रहे थे। अच्छा, और ख़ास तौर पे मिस डायग्नोस होने की वजह से ट्रीटमेंट जो प्लान बनता है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता था, उस चीज़ को देखा है हमने। ठीक है, और जो आप लोगों की या जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटी जो है, वर्क एबिलिटी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो इसकी वजह से इसको वो टॉपिक होने से लेते हैं। अब मसला ये है कि इसके डायग्नोसिस के जो कॉजेज है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज में कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, उसकी वजह से होता है, या फिर डायरेक्ट एनर्जी प्रोसीजर होते हैं, एनोमलीज हेल्थ इंसिडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कोई एनोमलीज हो सकती है, उसकी वजह से भी ये कॉज कर सकता है। ठीक है, जनरल रेफरेंस क्या होते हैं, सिम्टम्स, इसके कैरेक्टर्स आपने देखे हैं। ठीक है, सिम्टम्स जो होते हैं, एक्यूट स्पिनिंग सेंसेशन, वर्टाइगो होगा, स्पिनिंग सेंसेशन, हियरिंग लॉस हो सकता है, टिनेटस साउंड्स हो सकते हैं, पेरिफेरल इनर एयर की बात कर रहे हैं हम लोग। आप सो रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, आप मुझे बताइए, स्पिनिंग सेंसेशन और टिनेटस साउंड किसी ने सुना है, क्या चीज़ें होती हैं? एनीबॉडी? स्पिनिंग में क्या फील कर रहे होते हैं? वर्टाइगो फील होता है, एग्जैक्टली। और टिनेटस में क्या होता है? एयर के अंदर रिंगिंग साउंड या कोई यूजिंग वगैरह इस तरह की साउंड्स आ रही होती हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल पैथोलॉजी कही जा रही है। अच्छा, इसमें हम पेरिफेरल सेंट्रल पैथोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ENT में ऑडियोलॉजी के कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से वेस्टिबुलर का वर्कअप होना ज़रूरी होता है, वो भी देखेंगे। अच्छा, वेस्टिबुलर क्या होते हैं, पीटी सिम्टम्स मैनेजमेंट करेंगे, इनबैलेंस क्रॉनिक और स्लो डेवलपमेंट हेडेक्स। अच्छा, क्रॉनिक और स्लो डेवलपमेंट हेडेक्स होती हैं, उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो होता है सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो के साथ भी होता है। बाज़ दफ़ा कुछ इसकी पैथोलॉजीज ब्रेन से वाबस्ता होती हैं, उसकी वजह से भी होती है, तो वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी भी हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो है वो भी इसके साथ की जाएगी। और कार्डियोवैस्कुलर कुछ इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में हम देखते हैं गेज स्टेबिलिटी। गेज स्टेबिलिटी बेसिकली ये सेंट्रल आई बॉल की कोऑर्डिनेशन है या विजन की कोऑर्डिनेशन है जो कि सेंट्रलाइज होती है, उसको असेस करेंगे। पोस्टरल स्टेबिलिटी की ओरिएंटेशन है, मॉनिटर्स पोजिशनिंग ऑफ हेड रिलेटिवली ग्रेविटी। अब हमारी बॉडी जो है विद इन ग्रेविटी, हम जो आज सीधे खड़े हुए हैं, जो भी पोजीशन है हमारी, ड्यू टू वेस्टिबुलर सिस्टम के। वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम की इक्विलिब्रियम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि हो सकता है कि कोई वेस्टिबुलर सिस्टम की हाइपो फंक्शन या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। हमारा बैलेंस को किन किन चीज़ों से कवर होता है? स्टूडेंट्स, बैलेंस, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट बैलेंस? तीन मेजर की कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस: वेस्टिबुलर, विजन एंड प्रोप्रियोसेप्शन।
तो ये 3 कंपोनेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अल्टर हो जाती है उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट हो जाता है। ओके अच्छा, वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, इसमें भी बेसिकली 3 कॉर्टेक्स को डिस्कस किया जा रहा है कि 3 कॉर्टेक्स जो कि सीएनएस से वाबस्ता हैं, अगर वो चीज़ें इक्वली कोऑर्डिनेट करती हैं तो ये सिस्टम नॉर्मली वर्क कर रहा होता है। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इसमें इनवॉलंटरी कुछ मूवमेंट्स आ रही होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक डिस्टर्बेंस होते हैं। और क्या होता है? अच्छा, इनको निस्टेगमस को हम कैसे एसेस करेंगे? ये वीओआर की बात हो रही है। अभी हम जो है वेस्टिबुलर में कैनाल या किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली जो है वीओआर को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि पर्पस हमारा क्या है, मेंटेन फोकस ऑन स्टेशनरी टारगेट व्हाइल हेड इज मोशन। अब हमने करना क्या है कि ये टारगेट जो भी है, टारगेट को एक स्टेशनरी चीज़ पे फोकस करके हेड की मूवमेंट करवाते हैं, तो उससे देखा जाता है कि टारगेट कितना वो अपना काम कर रहा है या उसका बैलेंस इक्वली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद वेस्टिबुलर जो होता है, गैंग्लियन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें 3 न्यूरॉन रिफ्लेक्स आप कहलाते हैं, वेस्टिबुलर गैंग्लियन, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लाई। इन तीनों का फंक्शन अगर इक्वली होगा तो ये अपनी आई की टारगेटेड मूवमेंट कर पाएगा, रादर उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में हमने दिखाया है। वीओआर में क्या होता है, वीओआर कैन बी कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम थ्रू आउट द सिंपल बेड साइड एग्जामिनेशन। हम बेड पे भी इसकी असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द आई ड्यूरिंग स्टेशनरी और डायनामिक कंडीशंस वी कैन यूज व्हाट वी आर नो अबाउट द वीओआर। अब हमने देखना क्या है, देखना ये है कि कोई भी, पहले तो हम आई की फोकस या आई की पोजीशन एक स्पेसिफिक टारगेट पे रखवाते हैं, देन उसको हम ऑर्डर करते हैं या कमांड देते हैं कि वो आई को फोकस रखते हुए हेड की पोजीशन चेंज करे। अगर वो प्रॉपर पोजीशन चेंज कर पाता है और आई की पोजीशन नॉर्मल रहती है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके साथ आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसका रिफ्लेक्स आता कैसे है। ठीक है, इसमें अब कुछ कंपोनेंट्स आए हुए हैं। इस जो है कंपोनेंट्स में क्या क्या है, 4 मेजर चीज़ें इसके बनाई है। स्पॉन्टेनियस निस्टेगमस टेस्ट करवाते हैं, गेज ओवर निस्टेगमस टेस्ट करवाते हैं, पोस्ट चेकिंग निस्टेगमस टेस्ट करवाते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो डिस्कस करेंगे। और हेड इम्पल्स टेस्ट, ये 3-4 टेस्ट जो है हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसमें किस तरह परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, अब हम स्पॉन्टेनियस निस्टेगमस टेस्ट में क्या करवाता है, ऑब्जर्व द पेशेंट आईज इन द सेंट्रल गेज। सेंट्रल गेज का मतलब क्या हुआ, फोकस ऑन स्ट्रेट। ठीक है, कैन बी परफॉर्म इन द रूम लाइट और ब्लॉक विजन। अच्छा, इसमें करते क्या है कि इसमें कोई एक आई को हम लोग क्लोज करवा के ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं, उसकी सेंट्रलाइज पोजीशन को फोकस किया जाता है। अच्छा, इसमें डिफरेंट बेड की पोजीशंस में भी हम लोग इसको रीअसेस